डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी में जो है आजकल आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई करवाई जा रही है। यूपी सरकार इस मामले में बहुत ज़्यादा संज्ञान ले रही थी कि जो भी अपराधी या आरोपी पाया जा रहा था उसके घर परिवार पर या फिर उसके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई करवाई जा रही थी। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा है कि किसी के घर पर बुलडोजर चलवाना कहीं तक भी उचित नहीं है। जस्टिस गवई ने ये कहा है कि किसी के भी घर पर, क्योंकि ये जो मामला है ये सिर्फ एक अपराधी का नहीं है बल्कि उसके पूरे परिवार का है, इसलिए उन्होंने इस टिप्पणी को नकारा है और बुलडोजर की कार्रवाई को सख्त से सख्त हिदायत दी है कि ऐसी कार्रवाई आगे नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि कानून के शासन में बुलडोजर कार्रवाई नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले आपको कम से कम 15 दिन पहले नोटिस पीरियड देना होगा, और ये तभी पॉसिबल होगा कि नोटिस पीरियड भी तभी जब आपके पास अपराधी की न्यायिक हिरासत आपके हाथ में है। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों का रिजल्ट अब 21 नवंबर को घोषित किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि पिछले 27 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव हुए थे, लेकिन तभी से इनके रिजल्ट की घोषणा पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट का मानना था कि चुनाव प्रचार सामग्री का व्यापक रूप से सार्वजनिक स्थानों को खराब कर दिया गया था। जगह जगह प्रचार सामग्री को फेंक दिया गया था और इस वजह से यूनिवर्सिटी कैंपस भी खराब हो गए थे, जिसको चलते कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि अब लंबे इंतजार के बाद 21 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। कैमरामैन रजत के साथ रवि सिंह, चैनल 4 दिल्ली न्यूज़ एनसीआर। दिल्ली वाले अब कर पाएंगे नमो भारत में सफर। जी हाँ, सही सुना आपने। जनवरी से नमो भारत में दिल्ली वाले सफर कर सकेंगे। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर का ट्रायल अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि इस रूट पर नमो भारत को शुरू कर दिया जाएगा। गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन से पूर्व दिल्ली के न्यूयॉर्क नगर स्टेशन तक नमो भारत का ट्रायल अंतिम चरण में है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ट्रायल को शुरू किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि अगले साल जनवरी में न्यू अशोक नगर से नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में सामान्य ट्रायल किया जा रहा है। कुछ दिनों के भीतर ही इसे हाई स्पीड ट्रायल भी किया जाएगा, जिसके बाद एनसीआरटीसी मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त से प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया जाएगा। चैनल 4 दिल्ली एनसीआर, कैमरा पर्सन परमवीर के साथ निधि तिवारी। अब तक आपने अयोध्या और हरिद्वार में देव दीपावली उत्सव देखा होगा, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में भी देव दीपावली उत्सव मनाई गई है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट पर देव दीपावली मनाई गई, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बता दें कि अयोध्या की तर्ज पर दिल्ली में इस बार 3 लाख दीप जलाए गए, साथ ही ड्रोन शो भी किया गया। ये पहली बार है जब दिल्ली में इस तरह का देव दीपावली कार्यक्रम किया गया और काफी संख्या में लोग शामिल भी हुए। मैं अंशुल भारद्वाज, कैमरा पर्सन रजत के साथ, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। दोस्तों, कह सकते हैं कि अब राजधानी दिल्ली में ठंड ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो ठंड ने दस्तक नहीं दी थी, लेकिन अब सुबह और रात को लगातार ठंड भी बढ़ गई है, जिसके को लेकर आज मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाके वहाँ पे बर्फबारी हुई है, जिसके बाद अब कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर के जो तमाम इलाके वहाँ पर अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगेगी। और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अब आने वाले समय में इस साल ठंड पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो इस बार तेज़ रहेगा, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद इन तमाम इलाकों में ठंड ज़्यादा रहेगी। कैमरा पर्सन रजत के साथ मैं क्रांत कुमार, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कस्टम विभाग की टीम ने एयरपोर्ट पर 29 करोड़ रुपए से भी अधिक की हेरोइन की तस्करी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। कस्टम विभाग ने अधिकारियों को बताया कि मंगलवार आरोपी को 9 नवंबर को कुआलालंपुर के रास्ते बैंकॉक से आगमन पर रोका था। जब उसकी तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान ट्रॉली बैग से 7 हरे रंग के पॉलीथीन पैकेट में पैक सफ़ेद रंग का नशीला पदार्थ बरामद किया गया, जिसका वजन 7 किलो से ज़्यादा था।
और इस हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 29 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। मैं अजय, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर और उनके गुर्गों के खिलाफ रात भर छापेमारी की। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवानिया, टिल्लू ताजपुरिया, काला जठेरी जैसे मोस्ट वांटेड बदमाशों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी करने से पहले जानकारी जुटाई और उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में पूरी तैयारी के साथ छापेमारी की गई। इस छापेमारी में स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और जिले की स्पेशल स्टाफ और लोकल थाना पुलिस शामिल थी। मैं राहुल रावत, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। देखिए, लाजपत नगर से एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। जी एक गैंगरेप की घटना सामने आई है। ये घटना करीबन 12 बजे अंजाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि एक लड़की अपने मासी के साथ क्लबिंग करने के लिए बाहर निकली थी। वो लाजपत नगर क्लबिंग करने के लिए गई थी, लेकिन वो नाबालिग थी, उसकी उम्र 18 साल नहीं थी, इसलिए उन्हें क्लब में एंट्री नहीं दी गई। इसके साथ ही वो आश्रम फ्लाईओवर के पास इंतजार कर रहे थे, तभी कुछ लड़के कार में बैठे हुए आए। उन्होंने क्लबिंग का झांसा देकर उसकी मासी और लड़की को कार में बिठाया। इसके साथ ही उन्हें लाजपत नगर से लेकर गुड़गांव तक घुमाया गया। इसके बाद उनके साथ गैंग रेप को अंजाम दिया गया और पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगे की जो भी जांच पड़ताल है वो लगातार जारी है। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 दिल्ली एनसीआर के साथ बने रहे। कैमरामैन रजत के साथ मैं अंकिता शुक्ला, धन्यवाद। नोएडा में आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ छात्र अपने जो जूनियर छात्र हैं उनकी पिटाई कर रहे हैं। जब ये वीडियो नोएडा पुलिस के सामने संज्ञान में आया, तो जब नोएडा पुलिस उस विश्वविद्यालय पहुंची तो वहां की जो समिति है वो और जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मिलकर जब उन छात्रों से जिनकी पिटाई हुई उनसे पूछा गया कि आखिर क्या मामला है। तो आपको बता दें, ये सारा मामला जो है ये महर्षि महाविद्यालय का मामला है जो सेक्टर 39 क्षेत्र में है। आपको बता दें कि जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ है और उसमें जो छात्र पीट रहे हैं, सारा मामला रैगिंग के सामने आया। जब उस छात्र से पूछा गया कि तुम्हारी पिटाई क्यों हुई है, तो उस छात्र ने बताया कि मेरे को करीब 15 दिन से लगातार परेशान किया जा रहा था, मेरी रैगिंग की जा रही थी। जब मैंने मना किया तो मेरे जो सीनियर छात्र हैं उन्होंने मेरे साथ पिटाई की। और वीडियो से साफ दिखाई दे रहा है कि 7 से 8 स्टूडेंट हैं जो लगातार 2 से 3 स्टूडेंट की पिटाई कर रहे हैं और लोग बीच बचाव भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ये मामला पुलिस के सामने आया तो जब मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने जो 8 आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने पर उनसे पूछताछ जारी है। डॉक्टर और तुम, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।